हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन सर्किट। इस वीडियो में हम इस सर्किट के बारे में विद डायग्राम एंड वर्किंग के जानेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा सर्किट डायग्राम। इसका ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन सर्किट का सर्किट डायग्राम है। फर्स्टली हम इसके बारे में जान लेते हैं। ओके, इसमें क्या क्या यूज़ किया गया है। तो हम यहाँ से एसी सप्लाई यूज़ करते हैं। ये आर तथा एल हमारे दो सोर्स इम्पीडेंस यूज़ किए गए हैं, जिसे हम Z से प्रदर्शित करते हैं। ये हमारा R यूज़ किया गया है रेजिस्टेंस। इसमें दो हमारे ये जो है SCR यूज़ किए गए हैं, SCR1 एंड SCR2। SCR2 से दो डायोड कनेक्ट हैं, डायोड डायोड D4 एंड डायोड D2। इससे हमारा ये रेजिस्टेंस से होता हुआ ये जीनर डायोड कनेक्ट है। जीनर डायोड से ये दो डायोड कनेक्ट हैं, ये D1 एंड D3, एंड ये फिर SCR से जाकर कनेक्ट हो गया है। ये R1 कनेक्ट है। ये क्या करता है, ये शॉर्ट सर्किट करंट को लिमिट करता है। और ये लोड है, लोड के अक्रॉस हम आउटपुट लेते हैं। चलिए अब हम इसकी वर्किंग जान लेते हैं। इसकी वर्किंग क्या होती है। वर्किंग इसमें हम ये जो है AC सप्लाई प्रवाहित करते हैं। या हमारा ये टर्मिनल होता है नेगेटिव एंड ये पॉजिटिव। हम इसे अभी क्या कर रहे हैं, ये नेगेटिव है, ये फॉरवर्ड वाइज में कर रहे हैं। हम इसमें करंट क्या कर रहे हैं, फॉरवर्ड वाइज में फ्लो करा रहे हैं। ये हमारा सोर्स इम्पीडेंस से होती हुई करंट R1 रेजिस्टेंस से जाती है। R1 रेजिस्टेंस क्या करता है, जो करंट होती है उसे लिमिट करता है, और जो लिमिट के आधार पर इसे D1 में प्रवेश कराता है। करंट को जितनी हमें करंट चाहिए होती है उतनी करंट देता है। ये जो T1 होता है, ये कुछ समय के बाद ये हो जाता है रिवर्स वाइज में, और रिवर्स वाइज में ये होने पर, ब्रेक डाउन होने पर, ये जीनर डायोड वर्क करने लगता है। जब ये करंट यहाँ से D1 में आएगी और ये जीनर डायोड वर्क करने लगता है, R के अक्रॉस ये D2 में पहुँच जाती है करंट। जब ये D2 में पहुँच जाएगी, D2 से हमारी कहाँ जाएगी, ये SCR के गेट पर, और SCR1 ट्रिगर होने लगता है। जब हमारा SCR1 ट्रिगर रहेगा तो SCR2 ऑफ रहेगा। एक कंडीशन में एक ही SCR ऑन रहता है, तो ये SCR1 फॉरवर्ड वाइज में कनेक्ट हो जाएगा, ट्रिगर हो जाएगा। अब देखते हैं हम रिवर्स वाइज में। रिवर्स वाइज में जब हमारा ये पॉजिटिव है टर्मिनल, हमारी यहाँ से सप्लाई जा रही है। जब ये हमारे यहाँ से सप्लाई जाएगी तो डायरेक्ट जाएगी R3 पर, डायोड R3 पर जाएगी सप्लाई। जब ये R3 कंडक्ट करेगा, ये जीनर डायोड में सप्लाई R के एक्रॉस होती हुई D4 पर पहुंच जाएगी। जब ये D4 कंडक्ट होगा, और ये D4 की मदद से हमारा ये जो SCR2 है, इसका गेट पर पल्स जाती है, मतलब ये ट्रिगर हो जाता है। SCR2 ट्रिगर हो जाता है, और उस टाइम पर ये SCR1 ऑफ रहता है। जैसा कि मैंने बताया, एक टाइम पर सिर्फ एक ही SCR कंडक्ट करेगा। तो रिवर्स वाइज में फॉरवर्ड, ये जो रिवर्स वाइज में क्या होगा, ये SCR2 कंडक्ट करेगा, और फॉरवर्ड वाइज में ये इधर से करंट होती हुई आती है, ये D1 से होती हुई ये जीनर डायोड से इस तरीके से ये आ जाती है, और SCR1 कंडक्ट करता है, और लोड की सहायता से हमें लोड के अक्रॉस आउटपुट प्राप्त होता है। तो चलिए अब हम रिटर्न में, ये तो थी हमारी एक वर्किंग, अच्छे से हमें समझ में आ गई होगी। अब हम देख लेते हैं नोट्स के तौर पर। ओके, जब भी आउटपुट वोल्टेज एक लिमिट से अधिक होता है, क्या होता है, जो आउटपुट वोल्टेज लिमिट से अधिक होता है, SCR का गेट उसे ट्रिगर कर देता है, जिससे SCR फायर हो जाता है। सप्लाई से पैरेलल सर्किट के द्वारा करंट फ्लो हो जाती है, जो कि लोड से पैरेलल सर्किट के द्वारा करंट फ्लो हो जाती है, जो कि लोड को प्रवाहित करने वाले ओवर वोल्टेज से प्रोटेक्ट करती है। तो ये है कुछ, ये जो है क्या करता है, ये ट्रिगर करता है। SCR उसे गेट पर जाकर ट्रिगर करता है। जैसा मैंने बताया, ये स्टार्टिंग में ये ट्रिगर करेगा। ओके, ये एक बार में ये होगा ट्रिगर, दूसरी बार में ये। ओके, अब देख लेते हैं हम इसकी वर्किंग। जैसा कि हमने डायग्राम से देखा, फिगर में ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन का एक सर्किट डायग्राम दिखाया गया है। जब तक लोड के एक्रॉस वोल्टेज का मान एक निर्धारित सीमा के अंदर रहता है, तब तक दोनों SCR नॉन कंडक्टिंग स्टेट में रहते हैं। जब जो हमारा एक निर्धारित सीमा होती है, मतलब लिमिट के अंदर रहता है करंट, जो वोल्टेज का मान, तो उस टाइम क्या होता है, SCR नॉन कंडक्टिव स्टेट में रहते हैं। जैसे ही वोल्टेज एक निर्धारित सीमा से अधिक
होने लगता है या हो जाता है, जीनर डायोड ब्रेक डाउन हो जाता है, जिससे उसके द्वारा करंट फ्लो होने लगती है। और जीनर डायोड के द्वारा करंट फ्लो होने लगती है, उसके बाद क्या होगा, एक हाफ साइकिल में, मतलब इस प्रकार एक हाफ साइकिल में SCR1 कंडक्ट करता है तथा नेक्स्ट हाफ साइकिल में SCR2 ट्रिगर करता है। एक बार में क्या होगा, SCR1 कंडक्ट करेगा और दूसरी बार में SCR2 कंडक्ट होगा। ओके, SCR1 ट्रिगर होता है जिससे रजिस्टर R1 और SCR में उपलब्ध होकर करंट फ्लो होती है। इस प्रकार सोर्स में फ्लो होने वाली करंट का मान बढ़ जाता है। और क्या होता है, फ्लो होने वाली करंट का मान बढ़ जाता है तथा उसके एक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप भी बढ़ जाता है। उसमें क्या होगा, एक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप भी बढ़ जाएंगे, जिससे लोड के एक्रॉस वोल्टेज कम हो जाते हैं, जिससे जीनर ब्रेक डाउन रीजन से बाहर आ जाता है तथा दोनों SCR पुनः नॉन कंडक्टिव स्टेट में आ जाते हैं। और क्या होगा कि दोनों जो SCR होते हैं वो ऑफ हो जाते हैं और उसके द्वारा बहने वाली करंट भी बंद हो जाती है। इस प्रकार कांस्टेंट वोल्टेज को मिलते रहते हैं। तो ये तो था हमारा ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन सर्किट फ्रेंड्स। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, जब तक के लिए टेक केयर गाइस।